हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इन ए सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ द एंगल 15 डिग्री इच। तो ऑप्शन में क्या है, रेडियन में गिवन है, आपको 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 180 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। आपसे पूछा गया है 15 डिग्री का वैल्यू इन रेडियन में, तो 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 15 से आपने कैंसिल आउट कर देना है, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 15 से किया तो 15 एकम 15, और ये 3 हो गया, 18 में से 15 का 3, 30 हो गया, 15 दूनी 30, तो पाई अपॉन 12 रेडियन हो जाएगा। 15 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, 3 पाई बाई 5 रेडियंस इज इक्वल टू। तो 3 पाई बाई 5 रेडियन है, इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है पाई रेडियन इज इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। आपसे पूछा गया 3 पाई बाई रेडियन, 3 पाई बाई 5 रेडियन। तो इसका वैल्यू डिग्री में क्या होगा, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री का है, तो 3 पाई बाई 5 रेडियन क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 अपॉन पाई, ये आ गया आपका डिग्री में। तो कैंसिल आउट कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 6 का 30। ठीक है, तो 36 हो गया। 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 6 18, 3 3 का 9 1 10, 108 108 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 एंड sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 7, देन थीटा का वैल्यू बताना है, क्या आएगा। तो थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। आपको स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना गिवन है, 7। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan में, रिलेशन मालूम है sec और tan में। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 3 जा 6 3 हो गया। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, बट थीटा लाइन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, रूट 3। तो जो रूट 3 है, tan में किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री का। किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, यस और नो, 60 डिग्री का होता है। तो थीटा इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में आ गया, रेडियन में। तो 60 से कैंसिल आउट किया, 6 18, तो पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। तो थीटा इक्वल कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ का सॉल्यूशन देखेंगे। इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स आर गिवन, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल इन डिग्री टेकिंग द वैल्यू पाई एज 22/7। ओके, तो दो एंगल है, उनका सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स गिवन है। तो मान लिया कि दो एंगल्स आपका ए और बी है, तो इनका a प्लस बी सम गिवन है, दोनों एंगल कितना, 22/9 रेडियन, 22/9 रेडियन गिवन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22/9 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो 180 अपॉन पाई से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो a प्लस बी क्या आ गया आपका, ये हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 आपको कंसिडर करना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 22 और 9 से कैंसिल आउट के 9 दूनी 18, तो 20 हो गया। तो 22 इंटू 20, और पाई का वैल्यू आपने कितना लिया, 22/7, 7 ऊपर आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7 दूनी 14, 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एंड आपको डिफरेंस मालूम है, तो a माइनस बी, तो b इज द स्मॉलर एंगल। ओके, तो a माइनस बी कितना है 36 डिग्री। और पूछ क्या रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल इन डिग्री, तो स्मॉलर एंगल b का वैल्यू बताना है आपको। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स आपको a प्लस बी इज इक्वल कितना गिवन है 140 डिग्री। तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, a से कैंसिल आउट हो गया, ये -2 भी हो गया। तो 36 माइनस 140 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -104। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 52 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो कितना आएगा 52 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। इफ cosec 39 इक्वल x देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा। फिफ्थ आपसे 1/cosec स्क्वायर 51 है, तो स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा, एक बार लिख लेते हैं। तो 1/cosec स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1/sin स्क्वायर 51 इंटू sec स्क्वायर 39। इसको सॉल्व करना है, तो cosec स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यस और नो। तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 51। ओके, और 1 10 5 3 ट्रिप 9, तो 39 को 90 माइनस 51 लिख दिया, प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस ये sec स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो cos हो जाएगा, क्योंकि cos और sec क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये जाएगा cos स्क्वायर 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर 51 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर 51 डिग्री हो गया, प्लस tan स्क्वायर 51 है, तो ये होगा tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस cos है, cos स्क्वायर 39 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो cos स्क्वायर 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 51, तो कितना जाएगा 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51। सॉल्व कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 51 ओके माइनस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 51 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 51 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर 51, तो tan स्क्वायर 51 का वैल्यू आपको बताना है, तो tan स्क्वायर 51 माइनस ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट होके 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया tan स्क्वायर 51 का वैल्यू क्या होता है, तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 90 माइनस 39। ओके, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स cot थीटा, तो ये जाएगा cot स्क्वायर 39 डिग्री। अब आपको cot को 39 को cosec में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको cosec 39 का वैल्यू क्या गिवन है x, तो आपको फॉर्मूला पता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा मीन्स 39 डिग्री माइनस 1, तो cosec 39 का वैल्यू क्या है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ tan 4 tan 43 tan 47 tan 86 इज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan 4 इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री ओके इंटू tan ये 43 है इंटू tan 86 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो कैसे करेंगे समझिएगा, तो यहाँ पर 4 और 86 क्या है कॉम्प्लीमेंट एंगल है, और 43 और 46 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इन दोनों एंगल का समेशन कितना है 90 डिग्री, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा अभी हम बताते हैं। ये हो गया tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री। tan 47 है, इसको आपने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो 90 में से 43 जाएगा तभी तो 47 बचेगा। इसी तरह हम इंटू tan 86 को लिख सकते हैं 90 माइनस 4 डिग्री। तो 90 में से 4 गया कितना बचेगा 86। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot 43 इसी तरह tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, cot 4 डिग्री। तो tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू cot 43 को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 43। रेसिप्रोकल होते हैं है ना cot और tan। तो cot 4 डिग्री को क्या लिखोगे 1/tan 4 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। tan theta plus cot theta upon tan theta minus cot theta is equal to 2, then the value of sin theta is। आपसे पूछा गया है sin theta का वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तो ये तरीका हो गया कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? tan थीटा को आपने इस साइड लेकर राइट हैंड साइड और माइनस 2 कॉट थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड लाए तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इज इक्वल 2 tan थीटा माइनस tan थीटा। तो ये हो गया 3 कॉट थीटा इज इक्वल tan थीटा, ठीक है। और 3 कॉट थीटा को आपने लिखा 1/tan थीटा, तो 3/tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा लाई 0 to 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है tan पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो √3 tan में किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट? tan 60 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। आपसे पूछा गया साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये था आपका 7। द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3 tan 89। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है 1 और 89 क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का समेशन क्या है 90 डिग्री। और एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan यहाँ पर भी और tan यहाँ पर भी, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 2 और tan 88 होगा, उनका समेशन भी क्या होगा एंगल का 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो 1 into 1 1 to 1 बीच में क्या आएगा tan 45, उसका वैल्यू 1। तो सभी का प्रोडक्ट हो क्या आ जाएगा 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदरवाइज tan 89 को आप क्या करोगे 90 माइनस 1 कर दोगे, तो tan 90 माइनस थीटा जाएगा cot थीटा। तो ये cot 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा ये cot 1 में। cot 1 को क्या लिखोगे 1/tan 1, तो tan 1 से tan 1 कैंसिल आउट होकर भी आ जाएगा। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। If theta be an acute angle 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal 4, then the value of tan theta is। तो कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। 9th प्रॉब्लम, थीटा क्या एक्यूट एंगल है, आपसे tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है, क्या गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। एक तो ये तरीका हुआ किसी एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 into 1 इज इक्वल टू 4।
तो स्टूडेंट्स 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4। तो थीटा एक्यूट एंगल है तो 0 से 90 के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या जाएगा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट्स 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का। तो कंपेयर करें बोथ साइड, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछा गया tan थीटा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया। tan 30 क्या होता है 1/√3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ tan 35, tan 45, tan 55 इज। तो स्टूडेंट 35 और 55 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एंगल का समेशन क्या है 1 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। tan 45 का वैल्यू 1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे करेंगे देखिएगा, tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री सॉल्व करना है। तो tan 35 डिग्री इंटू tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan 55 को आपने लिखा 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 आएगा 35 है ना। 90 माइनस 35 कितना आ गया 55। तो tan 55 को आपने किस फॉर्म में लिखा 90 माइनस थीटा में, तो ये हो जाएगा tan 35 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 35 डिग्री। तो स्टूडेंट्स tan 35 cot 35 को लिख दिया 1/tan 35 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया वैल्यू 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो दोनों एंगल क्या है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का समेशन क्या है 90 है, तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे आएगा देखिएगा, आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि ये क्या गिवन है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो आपने क्या किया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 को आपने लिखा 90 माइनस 25, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों थीटा क्या हो गया सेम, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट बी। नेक्स्ट 12 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर 18 माइनस 1/cot स्क्वायर 72 इज। इसका वैल्यू बताना है आपको, तो देखेंगे कैसे करते हैं। cosec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1/cot स्क्वायर 72 डिग्री सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस cot आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा tan, तो tan स्क्वायर 72 डिग्री हो गया, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, cosec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan 72, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप tan को लिखेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो tan 90 माइनस थीटा 19 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 72। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो गया cot स्क्वायर 18, तो यहाँ पर 18 डिग्री क्या दोनों में सेम आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या जाएगा 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, tan थीटा इक्वल 3/4 एंड थीटा इज एक्यूरेट, देन cosec थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल क्या है 3/4, ठीक है। तो tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, ओके। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया वो बेस। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आपने कंपेयर किया तो परपेंडिकुलर आ गया 3 के, वो बेस आ जाएगा 4 के। तो स्टूडेंट्स
तो परपेंडिकुलर 3 के बेस आ गया 4 के। हाइपोटेनस चाहिए तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 के है तो इसका होल स्क्वायर, बेस क्या है 4 के, इसका भी होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 के स्क्वायर। तो यह हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 55 25 5 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है क्या कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है 5 के, परपेंडिकुलर कितना है 3 के से के कैंसिल, कितना आ जाएगा 5/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 7/2 द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज। cosec थीटा का वैल्यू बताना है। था स्टूडेंट्स आपको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ गया 1। आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू गिवन है कितना है 7/2, तो पुट कर दीजिए 7/2 इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल कितना आ गया 1। तो यहाँ से स्टूडेंट cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/7। ओके, कितना आ गया 2/7। आपको चाहिए cosec थीटा और गिवन क्या है आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा कितना है 7/2। तो दोनों इक्वेशन क्या करेंगे ऐड, तभी तो cot थीटा कैंसिल आउट होगा। तो क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा इज इक्वल 2/7 प्लस 7/2। तो यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49। ओके, तो 49 और 4 9 4 13 53/14 कितने का वैल्यू आया 2 cosec थीटा का। तो cosec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से cosec थीटा हो जाएगा 53/14 दूनी 28। ओके, तो 53/28 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15। इफ थीटा बी एन एक्वट एंगल cos थीटा 15/17 देन द वैल्यू ऑफ cot 90 माइनस थीटा। तो सॉल्यूशन 15 आपको क्या है cos थीटा गिवन है, पूछ कह रहे हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इसका वैल्यू बताना tan थीटा का। स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है cos थीटा इज इक्वल 15/17। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने। ओके, तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया 15 के और हाइपोटेनियस कितना हो गया 17 के। अपन को क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 17 के का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है 15 के का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 289 के स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। तो 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, 64 के स्क्वायर। तो P का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 6864 8 के। ओके, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 8 के और बेस कितना है आपका बेस है 15 के। तो के से के कैंसिल आउट कितना आ गया 8/15। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा 2 देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा। स्टूडेंट्स आपको मालूम है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ए प्लस बी इक्वल 1। तो यहाँ से स्टूडेंट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यस और नो, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना गिवन है 2, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है कितना 2। आपको क्या चाहिए सेक थीटा, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो टेन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल 2 प्लस 1/2। तो 2 सेक थीटा इज इक्वल 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/4। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज। तो सॉल्यूशन 17, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन की पावर 4 थीटा। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, क्या आ जाए इन दोनों माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लिया आपने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिया आपने कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा ये कॉस की पावर 4 थीटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। आपको थीटा का वैल्यू बताना है। तो एक तो यही हो गया कि tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा कितना है 2, थीटा का वैल्यू पूछा गया, तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा को लिखा आपने 1 अपॉन tan थीटा इक्वल 2, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 10 में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम आ गया tan थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा tan में किसका वैल्यू होता है tan 45 का, तो कंपेयर करा दिया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 55। तो यहाँ पर 65 और 25 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल का समीशन क्या है 90 है, और सैम क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन साइन। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, इससे हम यहाँ पर भी 35 55 का समीशन कितना है 90, दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है रेशियो है वो क्या है सेम है कॉस। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी यहाँ ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा आंसर 2। एक तो ये तरीका हो गया, पर सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 है, इसको हमने लिखा 90 माइनस थीटा, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे 25 आ जाए, 65 कर दिया आपने तो 25 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री है, इसको क्या करेंगे 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे 55 आ जाएगा, तो 35 कर दिया। ओके, तो सॉल्व कर लिया आपने, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 65 प्लस
साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर एंगल क्या आ गया, दोनों में सेम आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20। साइन थीटा इक्वल कितना है 3/5, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे करना है। तो क्या गिवन है tan थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सॉल्व कर लीजिए। tan थीटा को आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट को लिखा आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका हो गया कि आप सीधा वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है कितना है 3/5, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस 5 हो गया, बेस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो 4 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया आपने डायरेक्ट, तो सीधा आंसर फाइंड कर लेंगे आप। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, तो वैल्यू फाइंड कर लो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना 5, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 3/5, 3/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में 16/25 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5 इन 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 4/5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट 25 आ गया आपका एलसीएम, 55 25 5 दिया 15 और प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 5 4 9/5। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना जाएगा ये 3, 15 प्लस 16 हो गया 31/25 और ये आ गया 4 इंटू 9, 5 कहाँ पहुँच गया ये न्यूमरेटर में, तो 55 25 3 त्रिका 9। ठीक है, तो कितना आ गया 31 डिवाइडेड बाई 4 दिया 12 25 60, 31/60 आ जाएगा, 31/60 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से बाकी का आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे, tan cos cot cosec का वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 21। tan थीटा का वैल्यू ए वाई भी है, तब आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आपने क्या करना है tan का गिवन है तो हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, cos थीटा आपने क्या किया कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा ये प्लस b, सेम आप डिनोमिनेटर में अभी क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b,
तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा प्लस बी अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा माइनस बी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन थीटा का वैल्यू कितना ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए टेन थीटा का वैल्यू कितना ए अपॉन बी माइनस बी। तो सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। बी से बी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 8 tan x इक्वल 15 देन sin x माइनस cos x का वैल्यू पूछा गया है। तो tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15/8। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल x हो गया, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, एंगल x का अपोजिट परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया साइड वो बेस हो गया। तो tan x क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 के होगा, बट हम के नहीं लेंगे तब भी चल जाएगा, तो 15 हो गया। बेस का वैल्यू कितना हो गया 8, हमको चाहिए हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना 15, 15 का स्क्वायर 225, बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया 289। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 17 हो गया, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछा गया किसका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एक्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कॉमन आ गया, परपेंडिकुलर माइनस बेस, वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 15 हो गया, बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 7/17 आ जाएगा। तो 7/17 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ tan थीटा इक्वल 3/4 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है आपको। तो सॉल्यूशन देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल 3/4 है, आपसे वैल्यू पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू बताना है आपको। तो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को आपने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया है आपका cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा आपने 1/sec स्क्वायर थीटा। आपको tan थीटा का वैल्यू, तो sec को tan में कन्वर्ट कर दो, -1 प्लस 2/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली -1 प्लस 2/1 प्लस tan थीटा का वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस 2/1 प्लस 9/16, तो ये हो गया -1 प्लस 2 अपॉन, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25/16 हो गया। तो ये हो गया -1 प्लस 16 दूनी 32 अपॉन 25, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो -25 प्लस 32 कितना जाएगा 7/25, 7/25 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 24, tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू दिस, देन x का वैल्यू पूछा गया। तो देखते हैं क्या होता है, tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल x साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो
तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स साइन 45 का हो गया 1/√2 इंटू कॉस 45 का 1/√2। तो जो क्या 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल एक्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल एक्स अपॉन 2। तो x इक्वल आ जाएगा 2/4 2 2 जब 4 तो x इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका वैल्यू बताना है x का। तो देखिएगा क्या आता है x cos स्क्वायर 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1/2। तो cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। sec स्क्वायर 45 का वैल्यू तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो sec 45 का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। तो sec 45 का वैल्यू √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर 45 का वैल्यू अपॉन ये क्या है 8 cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके इज इक्वल tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 तो ये √3 का स्क्वायर माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 तो √2 का स्क्वायर 2 तो 4 2 8x अपॉन 8 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3 तो 8 से 8 कैंसिल आउट क्या बचेगा x अपॉन 3 4 दूनी 8 इज इक्वल 3 3 का 9 माइनस 1 8/3 तो 8x अपॉन 3 इक्वल 8/3 तो 8/3 से 8/3 कैंसिल आउट x इक्वल कितना आ गया 1 तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इफ x tan 45 ये गिवन है x का वैल्यू पूछा गया तो x tan 45 का वैल्यू कितना है 1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल sin 60 √3/2 इंटू cot 60 tan 60 का √3 होता है तो cot 60 का 1/√3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल होता है ना cot और tan इसलिए। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा √3 से √3 भी कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 27। द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3 tan 89। तो 1 और 89 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 2 और 88 इसी तरह 3 और 87 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1 tan 45 का वैल्यू 1 तो 1 आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा ये कितना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री लास्ट क्या है tan 89 डिग्री तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 89 को क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा मीन्स 1 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा ये हो गया cot 1 और इससे पहले जो वैल्यू होगी वो होगी cot 2 इससे जो पहले वैल्यू होगी cot 3 ठीक है। तो tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 tan 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी cot में आएगी वैल्यू ना cot 90 माइनस 44 तो ये हो जाएगा cot 44 और cot 33 क्या लिखोगे 1/tan 3 cot 2 को लिखोगे 1/tan 2 इंटू cot 1 को 1/tan 1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स है ना सभी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1। ओके नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का सॉल्यूशन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर
तो ये कितना आ जाएगा 2y√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 1/3। तो कितना आ गया 2y√3 अपॉन 3 और 1 4/3। तो कितना आ जाएगा ये 2y√3 इंटू 3/4। तो सॉल्व कर लिया आपने, तो √3 से ये कैंसिल आउट हुआ तो √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया, √3/2। तो √3/2 आ गया। अब आपको √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। और कॉस में देखेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो साइन 60 का ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, sec थीटा प्लस tan थीटा एक्स है, देन आपसे पूछा गया tan थीटा का वैल्यू। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मिल गया sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू। sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा 1/x। sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू कितना गिवन है x। क्या पूछ रहे हैं आपसे tan थीटा, तो sec को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो tan थीटा sec थीटा कैंसिल आउट, माइनस tan कितना हो जाएगा माइनस का 2 tan थीटा इक्वल 1/x माइनस x। ठीक है, तो माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, या आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ये आ गया tan थीटा का वैल्यू, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 30 देखेंगे, ये तो था आपका 29। 30 क्या है √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो डिनोमिनेटर में है तो उसको अपन को क्या करना है रेशनलाइजेशन करना, जैसे रूट क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा रूट हट जाए, इसलिए रेशनलाइजेशन किया। तो ये ऊपर तो आ गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अलग अलग डिवाइड कर दो आप, तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम